कई लोग इसलिए नहीं चाहते कि भगवान की पूजा करनी है, इसलिए चाहते हैं कि अपनी ताकत बढ़ानी है, दूसरों को दिखाना है। घर में लड़की को देखने वाले चले आए, जो पिता कभी मंदिर नहीं जाता, जो चाचा भाई कभी मंदिर नहीं जाते, मैं सुबह 6:30 बजे नहा धो के अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हो जाते हूं, पेट से बेटा चावल कहां है? बहन सोचती है अरे कल तक तो कभी मंदिर गया नहीं, आज लड़की देखने वाले आए तो चावल मांग रहा है। हाँ भाई साहब मंदिर चलते हैं, ये मंदिर जा रहे हैं साहब, और बढ़िया तैयार होकर के जितने रिश्तेदार हैं सब रिश्तेदारों को ले लिया, मंदिर चलो भैया। अरे रिश्तेदार सोचते बहुत धार्मिक है, सुबह सो के उठा, हमने देखा पोहा चाय कुछ नहीं, सीधा नहाया और सीधा चावल मांगता है, बहुत धार्मिक है। मन्ने माया विलंबिताम, मंदिर पहुंच गया, मंदिर वो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कर दिया है अच्छे से, ऐसा 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 चढ़ाता है, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार कई, ऐसा पढ़ता है। सामने वाले उसको ऐसा देखता है, क्या अद्भुत ध्यान है भैया, घर के कितने अच्छे संस्कार होंगे। चढ़ा के चले गए, और जैसे रिश्तेदार गए वैसे ही जाकर के बद्दू के यहां जाके खड़ा हो जाएगा, भैया गुटखा लगा दो, भैया सिगरेट दे दो। अरे तुम सुबेरे तो मंदिर गए थे, भैया घर में मोड़ी ब्याहने थी तो मंदिर का सहारा लिया, अच्छे कपड़ा पहने, अच्छी बात करी, स्वभाव तुम्हारा ये है। स्वभाव उसका शाम को अंधेरे में समझ में आता है, ऐसी जीवात्माओं का, ऐसी संस्कार की, ऐसी मतलब विचित्र स्थिति है हमारे अंतर मन की, कि हमने देवशास्त्र गुरु का सहारा भी तभी लिया है जब हमको अपने संसार की परिस्थितियों को सुरक्षित रखना, जब जरूरत पड़ी तब हमने देवशास्त्र गुरु का सहारा लिया, और मन से तो हम कभी मंदिर गए ही नहीं। जाकर के कभी भगवान के सामने एकांत में खड़े होकर के पूछना कि भगवान इतनी साल हो गए पूजा करते करते, एक भी दिन ढंग से अनुष्ठान नहीं किया, तभी तो दुख का पात्र बनता हूं। फिर बाहर निकलोगे फिर ठीक, अध्यक्ष बनना है, राजनीति करनी है, राजनीति करनी तो सबसे अच्छा केंद्र है मंदिर पहुंच जाओ, दुनिया भर की राजनीति वहीं से शुरू होती है। तो कई राजनेता मंदिर आते हैं, क्यों आ रहे हैं? पुजारी है? पुजारी नहीं है, राजनीति खत्म हो जाएगी, समाज के बीच में कंट्रोल करके रखना है, चुनाव लड़ना है विधायक का भी, तो क्या करे, मंदिर जाओ, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार कई पढ़ रहा है, हो क्या रहा है उससे? राजनीति। ऐसे ऐसे अनुष्ठान है देवशास्त्र गुरु के निमित्त से संसार के लोगों ने किए, लेकिन कभी भी आत्मानुष्ठान नहीं किया। ऐसे संसार में कितने लोग दिख जाएंगे मंदिर के अंदर, जो आप देख करके एक बात में समझ जाते हो मंदिर नहीं आया है, कोई नौटंकी करने वाला है। आप खुद समझ जाते हो, केवली तो फिर सब समझ जाते हैं बंधुओं, केवली तो बहुत ऊंची चीज है। जब तुम समझ गए, सामान्य से ज्ञान के धारी समझ गए कि मंदिर के अंदर जो इसका अनुष्ठान हो रहा है विधान हो गया है, पिताजी शांत हो गए, विधान में चारों लड़के खड़े हैं, बहुएं खड़ी हैं, पुत्र खड़े हैं, सब खड़े हैं, पुजारी विधान करा भी रहा है। अब पुजारी के साथ विधान के साथ आप भी जुड़ गए हैं, आप भी समझते हैं ये विधान परिवार को जोड़ने के लिए नहीं है, इसके बाद घर में जाकर के बंटवारे की बात करेंगे सबके सब। क्या बोले भैया पिताजी चले गए, शांति विधान होगा है, अब जो बताओ कौन के हिस्सा में कहा है। तो वहां पे मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर के भी यही भावना है, विधान करते करते कि भगवान विधान तो कर रहे हैं, लेकिन भैया उल्टी बात ना करे, जो ना कह दे कि भैया जमीन को हिस्सा हमारा है, दुकान हमारी है, मकान हमारा है। तो वो विधान में कभी भी मन नहीं है, अंदर धन की ऊपर मन है, उपयोग की जो दशा है, ज्ञान की जो दशा है, वो हमेशा बाहर की ओर रही है इस जीवात्मा की, कभी अंदर की ओर नहीं रही। अनुष्ठान तो बहुत किए हैं बंधुओं मंदिरों के अंदर, खूब विधान किए हैं तुमने, खूब प्रभावना करी है, खूब मंदिर बनाए हैं, मूर्तियों का दान किया है। कभी पूछना अपने ही अंतर मन से कि वो जो मूर्ति का दान है, वो विधान है, वो दिखावे के लिए किया है कि निर्जरा के लिए किया? कितने लोग हैं ऐसे जिनको कभी विधान होता हो, कभी पूजा हो रही हो, और ये अंतर मन से भाव होता है कि 1 घंटे अच्छे से कर लूंगा तो इतनी कर्म की निर्जरा होगी, असंख्यात गुणी होती चली जाएगी। विशुद्धि बढ़ाने का निमित्त, विशुद्धि बढ़ाने के लिए स्थान बना दिया हम लोगों के लिए, हम विशुद्धि बढ़ाएंगे यहां बैठ कर। लेकिन वो जैसे वो कैमरा वाला सामने आता है, विशुद्धि तो कहीं और चली जाती है। भैया भगवान तो उदय के उदय खड़े हैं, हम खींच लो भैया, अच्छे से खिंच गई फोटो, क्या हुआ, तुम्हारी फोटो तो अच्छी आ गई, लेकिन अंदर की माया ने तुम्हारे कर्म की फोटो बिगाड़ दी, एक्स्ट्रा बिगड़ गया तुम्हारा। ऐसी स्थितियां बनाई,
ऐसा अनुष्ठान किया, तो इस अनुष्ठान से कभी भी संसार से मुक्ति होने वाली नहीं। इस अनुष्ठान से अपने अंतर मन को, आचार्य भगवंत कहते हैं, खुद छोड़ो,